हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 इतिहास। गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष। बगानी की लड़ाई। सन 1686 में फतेह शाह ने हयात खां और नजाबत खां के सैनिकों के साथ मिलकर गुरुजी की सेना पर आक्रमण कर दिया। गुरुजी ने कृपाल चंद और ब्राह्मण दयाराम के सैनिकों की सहायता से फतेह शाह और उनके साथियों को हरा दिया। इस लड़ाई का उल्लेख विचित्र नाटक में मिलता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने ब्राह्मण दयाराम की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो ब्राह्मण ऐसे लड़ रहा था मानो उसे पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध की शिक्षा दी हो। उन्होंने अपने मामा कृपाल चंद की वीरता की भी बहुत प्रशंसा की। इस विजय के बाद वे आनंदपुर साहिब आ गए, जहां उन्होंने केसगढ़, आनंदगढ़ और फतेहगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। नांदौन एवं गुलेर की लड़ाई। 1690-91 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं ने मुगल सरकार को कर देने से मना कर दिया। इस पर आलिप खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने पहाड़ी राजाओं को दंड देने का निर्णय किया। नांदौन नामक स्थान पर मुगल सेना व पहाड़ी राजाओं के बीच युद्ध हुआ। गोविंद राय ने राजा भीमचंद व अन्य पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर मुगल सेना को हरा दिया, लेकिन बाद में पहाड़ी राजाओं ने मुगलों से संधि कर ली, जिससे गुरु गोविंद राय को निराशा हुई। दूसरी तरफ औरंगजेब को यह आभास हो गया था कि पंजाब में उनके विरुद्ध गोविंद राय की शक्ति बढ़ रही है। वह अभी दक्षिण में वीर मराठों से जूझ रहा था, इसलिए उसने अपने फौजदारों को आदेश दिया कि वह गोविंद राय के विरुद्ध कार्रवाई करे। सन 1694 ईस्वी में कांगड़ा के फौजदार दिलावर खां और उसके बेटे खानजादा रुस्तम खां ने मुगल सेना के साथ रात को सतलुज नदी पार कर ली। वहां गुरुजी की सेना ने अभी उन पर कुछ गोले दागे ही थे कि खानजादा और उनके सैनिक भाग खड़े हुए। इस प्रकार यह युद्ध गुरुजी ने बिना लड़े ही जीत लिया। फौजदार ने अपने सेनापति हुसैन खां को गुलेर के राजा और गुरुजी के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। पठानकोट के निकट हुए इस युद्ध में हुसैन खां मारा गया और उनकी सेना पराजित हो गई। आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध। 1700 ईस्वी में औरंगजेब के 10,000 सैनिक दीना बेग और पैदा खां के साथ युद्ध के लिए पंजाब पहुंचे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने एक ही बाण से पैदा खां का वध कर दिया, जिससे मुगल सेना भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग गई। बिलासपुर के राजा भीमचंद का कहना था कि यदि गुरुजी आनंदपुर साहिब में रहना चाहते हैं तो उनका किराया दे, अन्यथा वे उसे छोड़ दे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुरुजी के बढ़ते प्रभाव से प्रसन्न नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। गुरुजी पर दबाव डालने के लिए भीमचंद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। गुरुजी इससे युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए वे आनंदपुर छोड़कर कित्तरपुर के निकट निर्मोह नामक स्थान पर चले गए। निर्मोह का युद्ध। सन 1702 में वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिखों पर हमला कर दिया। दूसरी ओर मुगलों का सहयोग करने वाले कुछ पहाड़ी राजाओं ने भी हमला कर दिया। यह युद्ध तो दिन तक चला, जिसके अंत में गुरुजी की सेना विजय हुई और वजीर खां अपनी सेना सहित मैदान छोड़कर भाग गया। बसोली का युद्ध। निर्मोह के युद्ध के बाद गुरुजी अपनी सेना के साथ हिमाचल के बसोली में चले गए, जहां का राजा धर्मपाल उसका सहयोगी था। जब यहाँ मुगल सेना ने हमला किया तो धर्मपाल के विरोधी अजमेर चंद ने मुगल सेना का साथ दिया। यह युद्ध एक संधि में समाप्त हुआ, जिसके पश्चात गुरुजी एक बार फिर आनंदपुर साहिब आ गए। आनंदपुर का दूसरा युद्ध। 2 वर्षों
की शांति के बाद सन 1704 ईस्वी में एक बार फिर मुगल सेना ने आनंदपुर पर हमला कर दिया। इस युद्ध की कमान सैयद खां और रमजान खां के हाथों में थी। एक बार पुनः वे सिख वीरों से परास्त होकर लौट गए। इस हार का प्रतिशोध लेने के लिए औरंगजेब ने फौजदार वजीर खां और ज़बरदस्त खां को एक बड़ी सेना के साथ सिखों पर हमला करने के लिए भेजा। मुगलों ने किले को घेर लिया। उसकी रणनीति थी कि जब तक अंदर भोजन सामग्री समाप्त हो जाएगी, वो सिखों के पास पराजय के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होगा। 8 महीने तक घेराबंदी रहने से मुगलों की रणनीति काम कर गई। न कोई अंदर से बाहर आ सका और न ही सिखों तक कोई सहायता पहुंच सकती थी। मुगलों को आश्वासन दिया कि यदि वे किला खाली कर दे तो उन पर हमला नहीं होगा। 21 दिसंबर 1704 ईस्वी को माता गुजरी के कहने पर गुरुजी ने आनंदपुर छोड़ने का निश्चय किया। चमकौर साहिब का युद्ध। गुरुजी के आनंदपुर से निकलते ही मुगलों ने उन्हें सुरक्षित निकल जाने का अपना वादा तोड़ दिया और अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया। सरसा नदी पार करके जब वे चमकौर साहिब पहुंचे तो उनके साथ केवल 40 सिख बचे थे। एक और केवल 40 सिख योद्धा और दूसरी ओर हजारों मुगल। किंतु उस दिन के युद्ध ने संसार को दिखा दिया कि आखिर भारत माता के सपूत किस मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ लड़ते हुए गुरुजी ने दोनों बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए। दो छोटे पुत्रों जोरावर सिंह व फतेह सिंह को सरहिंद के सूबेदार ने जीवित दीवार में चिनवा दिया। 5 प्यारों में से 3 साहिब सिंह, मोहकम सिंह और हिम्मत सिंह भी शहीद हो गए। पूरे दिन के संघर्ष के बाद केवल 5 सिख ही जीवित बच सके। खिदराना का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह चमकौर साहिब से निकलकर खिदराना की ओर चले गए। खिदराना तक पहुँचते रास्ते में लगभग 2000 और सिख सैनिक गुरुजी की सेना में शामिल हो गए, लेकिन उनका सामना 10,000 मुगल सैनिकों से था। इन 2000 सिखों में 40 सिख ऐसे थे जो आनंदपुर साहिब में उन्हें छोड़कर अपने घर चले गए थे। उनकी पत्नियों ने जब उन्होंने इस कायरता के लिए लज्जित किया तो वे पुनः गुरुजी की सहायता के लिए आ गए। इस युद्ध में अन्य सिखों के साथ ये 40 भी वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हें 40 मुक्ते भी कहा जाता है। इन्हीं की स्मृति में खिरदाना में आज मुक्तसर अथवा मुक्ति झील है। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा पत्र लिखकर उनके कुकृत्यों के लिए फटकार लगाई तथा उनके अत्याचारों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को न्यायोचित ठहराया। खिरदाना से गुरुजी तलवंडी पहुंचे। तलवंडी में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी समर्थी के बल पर आदि ग्रंथ को पुनः लिखा और 10वें पातशाह का ग्रंथ भी संकलित किया। इसलिए तलवंडी को गुरु की काशी कहा जाने लगा। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने उन्हें अपने साथ दक्षिण जाने का आग्रह किया। गुरुजी तलवंडी से महाराष्ट्र के नांदेड़ में आ गए। नांदेड़ में 1708 में एक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की पीठ में छुरा घोंप दिया, जिससे वे गहरे घाव के कारण 1708 में ईस्वी गुरु गोविंद सिंह इस संसार को छोड़कर परम ज्योति में समा गए। गुरु गोविंद सिंह ने जनता में आत्मविश्वास का भाव जगाकर उन्हें अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का पाठ पढ़ाया। बंदा सिंह बहादुर का संघर्ष। देहांत के कुछ समय पूर्व गुरु गोविंद सिंह की भेंट एक ऐसे महान वीर से हुई जिसे न केवल मुगलों से संघर्ष को जीवित रखा बल्कि गुरुजी के बेटों की अमानवीय हत्या का प्रतिशोध भी लिया। इस महानायक को विभिन्न नामों से जाना जाता है: माधोदास बैरागी, वीर बंदा बैरागी और बंदा सिंह बहादुर। सन 1670 ईस्वी में कश्मीर में स्थित राजौरी नामक स्थान
राजौरी नामक स्थान में जिस बालक का जन्म हुआ था उसके माता पिता ने उसका नाम लक्ष्मण देव रखा। उनका परिवार कृषि करता था, इसलिए लक्ष्मण देव भी कृषि में पिता का हाथ बटाने लगे। एक दिन हिरण के शिकार ने उनका जीवन धारा को ही बदल दिया। हिरणी को तड़पते हुए देखकर लक्ष्मण देव में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और वो वैराग्य संप्रदाय से जुड़ गए। वैराग्य की दीक्षा लेने के बाद उनका नाम माधोदास बैरागी हो गया। उन्होंने विभिन्न अखाड़ों में अस्त्र शस्त्रों से निपुणता अर्जित की थी। 1708 में उनकी भेंट नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने माधोदास बैरागी को अमृतपान कराया और फिर वे बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाने लगे। गुरुजी ने मुगलों द्वारा सभी गैर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए बंदा सिंह बहादुर को सिखों का सेनापति नियुक्त किया। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को 5 तीर देकर तथा 25 सिखों के साथ पंजाब की तरफ रवाना किया। बंदा सिंह बहादुर के जीवन का असली सफर यही से शुरू हुआ। उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता की स्थिति का लाभ उठाया तथा 1709 ईस्वी में हरियाणा में सोनीपत के निकट शहरी खांडा नामक स्थान पर डेरा लगाया। शीघ्र ही बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की बिखरी हुई शक्ति को एकजुट किया। बंदा सिंह बहादुर के साथ बहुत से लोग जुड़ गए। ये वो लोग थे जो मुगलों द्वारा सताए गए थे। इन्होंने बंदा सिंह बहादुर के रूप में एक योग्य नेता मिल गया। बंदा सिंह बहादुर ने एक विशाल सेना संगठित की और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। इस सेना में हर वर्ग को सम्मिलित किया गया, जिन्हें बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था। उन मुसलमानों को भी अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। इस सेना में ऐसे कारीगर भी थे जो शस्त्र स्वयं ही बनाते थे। आरंभ में बंदा सिंह बहादुर ने अपने छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी तथा जीत हासिल की। उनकी पहली बड़ी लड़ाई 1709 में सामान शहर में मानी जाती है। इस लड़ाई को जीतकर उन्हें भाई फतेह सिंह को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। तत्पश्चात उन्होंने गुमाड़, गुडाम, ठस्का, मुस्ताबाबाद को भी अपनी आसानी से जीत लिया। इसके बाद उन्होंने सडोरा की तरफ रुख किया, किंतु रास्ते में सडोरा से 4 मील दूर स्थित कपूरी गांव के दूराचारी जमींदार कदमुद्दीन पर हमला करने के वहाँ की जनता को राहत दी। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने सडोरा के अत्याचारी फौजदार उस्मान खां पर आक्रमण किया। सडोरा की लड़ाई में वहाँ की जनता, किसान, मजदूर आदि सबने मिलकर बंदा का साथ दिया। थोड़े से संघर्ष के बाद सडोरा पर सिखों का नियंत्रण हो गया। बंदा सिंह बहादुर एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने सरहिंद पर भी आक्रमण करने से पहले चारों तरफ की सहायक शक्तियों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरहिंद पर चढ़ाई की। सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खां की सेना तथा बंदा सिंह बहादुर की सिख सेना के मध्य चप्पड़चिड़ी नामक स्थान पर भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में बंदा सिंह बहादुर की विजय हुई तथा सिखों ने सरहिंद पर अधिकार कर लिया। यद्यपि सरहिंद मुगल सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शहर था, लेकिन फिर भी बंदा सिंह बहादुर ने उसे अपनी राजधानी नहीं बनाया। राजनीतिक सुरक्षा की दृष्टि से उनका यह फैसला सही भी था, क्योंकि सरहिंद मुख्य मार्ग पर स्थित था और उन्हें पता था कि मुगल सेना यहाँ हमला अवश्य करेगी। इसलिए बंदा सिंह बहादुर ने सडोरा के निकट शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मुखलिसगढ़ के किले को सिखों की प्रथम राजधानी बनाया तथा इस किले का नाम बदलकर लोहगढ़ रखा गया। यहीं से प्रथम सिख राज्य का संचालन कार्य शुरू हुआ। बंदा सिंह बहादुर ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाज सिंह को सरहिंद, फतेह सिंह को समाना तथा विनोद सिंह व राम सिंह को थानेसर का सूबेदार बनाया। उन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए तथा सरहिंद की विजय के बाद एक न्याय सम्मत भी आरंभ किया। उन्होंने हुक्मनामा व फरमान जारी करने के लिए एक सील मोहर भी जारी की।
बंदा सिंह बहादुर ने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ जमींदारी प्रथा को समाप्त कर किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया। अगले 6 वर्षों में बंदा सिंह बहादुर की इस सेना ने सहारनपुर से लेकर लाहौर तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1715 ईस्वी को मुगल सेना ने उन्हें 800 साथियों सहित गुरदास नांगल नामक स्थान से बंदी बना लिया गया। इस बंदा सिंह बहादुर का 4 वर्षीय बेटा अजय सिंह और उसकी पत्नी भी थे। 9 जून 1716 ईस्वी को दिल्ली में उन्हें अमानवीय यातना देकर शहीद कर दिया। इस प्रकार सिखों के 10 गुरु वो एवं बंदा सिंह बहादुर ने अपनी वीरता, साहस एवं संघर्ष से पंजाब के सिखों को विजय तथा स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। किसानों व अन्य निम्न वर्गों ने में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करने उन्हें सवै परिस्थिति से लड़ना सिखाया। उन्होंने भक्ति के साथ शक्ति, माला के साथ भाला, वाणी के साथ बाणा देकर सिख धर्म को नया स्वरूप दिया। उनके कार्य बलिदान से ही भविष्य में पंजाब में रणजीत सिंह के नेतृत्व में शक्ति सिख राज्य की स्थापना हुई। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी नामक गांव वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। गुरु अर्जुन देव ने 1590 ईस्वी में रावी और ब्यास नदी के मध्य तरन नगर बसाया। 11 दिसंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेजंग बहादुर व उनके सहयोगी मतीदास, सतीदास तथा भाई दयाला व को अमानवीय शारीरिक यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे में दयाराम क्षत्रिय, लाहौर, धर्मदास जाट, मेरठ, मोहकम चंद दर्जी, द्वारिका, साहिब चंद नाई बिदर एवं हिम्मत सिंह राय कहार उड़ीसा थे। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब के प्रथम युद्ध में मुगल सेनापति पैदा खां का वध कर दिया। गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर की भेंट 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र नामक स्थान पर हुई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 में हरियाणा के सोनीपत में शहरी खांडा का अपना प्रमुख केंद्र बनाया। हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है।